या समर्पण से, मान लो नहीं निकल रहा है तो गुरुदेव कहते हैं समर्पण कर दो। वही भक्ति, कि कोई हायर है जो मेरा ख्याल रख रहा है, उसी दो, उसको दे दो। यही तो भक्ति है ना। पर भक्ति को एक सहारा चाहिए, जैसे बेल को एक लकड़ी चाहिए सपोर्ट के लिए। गुरुदेव कहते हैं भक्ति होश पूर्वक की होनी चाहिए। वो कहीं ऐसे ही भाव में गाते जाओ और आसपास क्या हो रहा है, आप संवेदनशील नहीं हो, आप सजग नहीं हो, आप उपयोगी नहीं हो, ऐसी भक्ति नहीं करना है। और आप उपयोगी हो, कैसे भी आप हो सकते हो, अदरवाइज आपको मनुष्य का योनि मिलता ही नहीं। आप उपयोगी हो सकते। मिनिस्टर का प्यून भी अकड़ के चलता है, हम तो गुरु के हैं, गर्व है क्या? वो मिनिस्टर तो 5 साल के लिए, फिर उसका प्यून भी गया। हमारा तो मुक्ति का तक का नाता है, जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का नाता है। ये एक लाइफ का थोड़ा है, पहले भी था। इसीलिए तो अभी 12 बजे सब मिलके बातें कर रहे हैं, काम जो थोड़ा मैंने जाके पीछे करके। हम्म, ऐसा नहीं है कि सब फ्री हैं, थोड़ा सबने पहले कर लिया है, थोड़ा बाद में कर लेंगे, और बैठे हैं। कोई फ्री नहीं है, पर हम सब उनके साथ थे पहले, है ना? हाँ, फिर जन्म लेते लेते कुछ न कुछ बाहर का असर आता है। बाहर जाते हैं तो आके नहाना पड़ता है ना, ऐसे ज्ञान की गंगा में नहा लेना। मैं एक बात हमेशा बताती हूँ, शायद आपको बताई पता नहीं। किसी लेडी, महिला का शादी होता है, फिर बच्चा होता है, फिर वो लोग कहीं जा रहे हैं, मान लो स्टेशन पे चल रहे हैं कहीं जाने के लिए, कहीं भी जा रहे हैं, तो बच्चा भी वो पुरुष के पास होगा, 1 1.5 साल जो भी जिसको कैरी करना है, बच्चा भी पुरुष के पास होगा, लगेज भी पुरुष के पास होगा, महिला के पास सिर्फ पर्स होगा। या बाहरी चीजें पुरुष के पास होगी। एम आई राइट? एक इंसान को समर्पित होने से वो हमारा बोझ ले लेता है। ये तो सृष्टि चलाने वाली चेतना है। समर्पण कर दो, आगे पीछे सब कुछ ठीक, आपके परिवार का भी हो जाएगा। ये छोटी छोटी इनसिक्योरिटी में तो रहना ही नहीं है। आज से तय कर लो, मेरा जीवन उपयोगी होगा, बाकी गुरुजी देखेंगे। सब कुछ, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, मंडेन और स्पिरिचुअल, संसार की या अध्यात्म की। वो छोटे मन में रहना ही नहीं है। जितना फ्री रहोगे इतना मिरेकल्स होंगे, इतना मेरे तो हुए। हमारे साथ स्मिता दीदी आई हैं और हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। स्मिता दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। या आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आई एम सो एक्साइटेड। मी टू। या तो बहुत लोग दीदी को जानते हैं। अगर कोई एक दो ऐसा है जो नहीं जानते तो हम एक इंट्रोडक्शन छोटा सा लेते हैं और फिर स्मिता दीदी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। ममता जी। जय गुरुदेव ऑल। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हाँ, आज जो स्मिता दीदी का हमें लाभ मिल रहा है वो पहली बार नहीं है। वैसे तो मुझे याद है तब तक आप दूसरी बार, मैं जब से ज्वाइन हुई हूँ आप आए, तो इतनी इच्छा थी कि आप हर रोज आए। तो इनकी छोटी सी इंट्रोडक्शन जो बाहर ही है, अंदर का तो अलग ही है। एडवांस कोर्स टीचर है दीदी, और इंट्यूशन प्रोग्राम है हमारा, सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे कोर्सेज की ये टीचर है। और बहुत बड़ी बात जो अभी है कि डीप स्लीप नहीं होती, एंजाइटी होती, इसके रिलीफ के लिए भी वो वर्कशॉप चलाती है।
इनके श्री श्री मर्म हीलिंग थेरेपी भी वो कर रही है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। और इसके साथ बच्चों के बहुत सारे कोर्सेज दीदी ले रही है, जैसे कि आर्ट एक्सेल, यस, केवाईसी, केवाईटी। इसके साथ ब्लेसिंग कोर्स टीचर तो है ही, और भी बहुत कुछ होगा अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही प्यारी टीचर है, तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी पहचान है। मोस्ट वेलकम दीदी, थैंक यू। जय थैंक यू गुरुदेव। मैम। जय गुरुदेव स्मिता दी। पूरे ज्ञान की पल टीम की तरफ से आपका स्वागत है, एंड over to you. And before that, I would like to thanks Anil Bhaiya also. I can see he's also here. Jai Gurudev Bhaiya. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, Jai Bhaiya. स्मिता दीदी, अनिल भैया, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कड़ी कड़ी से हरेंद्र भाई, हाँ। स्मिता दीदी, अनिल भैया के टीचर बने, आर्ट ऑफ लिविंग का रास्ता उन्होंने बताया है। यस, जय गुरुदेव। अच्छा लगता है ना जो साधक फिर टीचर बनते हैं, गुरु के नजदीक जाते हैं, अच्छा लगता है। और जब वो शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू हरेंद्र भाई। और मेरी आवाज सही से आ रही है ना, सुनाई दे रहा है? अच्छा। ऐसा कहते हैं ना कि मिलने वाले को मिलने का बहाना चाहिए। वरना जो आपने पढ़ा है, आपने सुना है, आपने अनुभव किया है, आप जानते ही हो सब। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं कहूंगी और आपको पता चलेगा। पर कई बार क्या होता है, वैसे फ्रेंड्स मिलते हैं तो भी कोई किसी बात को छेड़ता है तो हाँ 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 बाकी सब बोलते हैं। बस ऐसा ही है। ज्ञान की चर्चा में कोई एक बोलता है, फिर हाँ हम रिलेट कर पाते हैं, इसलिए मिले हैं, बांटने के लिए, है ना। आप सबको जो आज का टॉपिक है आत्मरति, अटैचमेंट एंड उसका सॉल्यूशन, थोड़ा सा मैं बताऊं या प्रश्न है, उसी से शुरू करना है या क्या करें आप लोगों को? आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हम प्रश्न लें। जी। ओके। तो जब सुदर्शन क्रिया सीखा 96 में, उसके पहले पता नहीं था अटैचमेंट क्या है, आसक्ति क्या है, उपरति क्या है, नहीं पता था। हम आसक्त थे, चीजों में आसक्त थे। हमारी चीज किसी ने नुकसान किया तो दुखी हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। कई बार हमारे पास नहीं है और किसी के पास है तो जेलसी भी होती थी। तो ये आसक्ति है चीजों के प्रति। ये गुरु मिलने से पहले की बात है कि व्यक्तियों के लिए आसक्त थे, फिर परिस्थितियों के लिए भी कि ऐसी सिचुएशन हो तो बहुत अच्छा, एकदम एक्साइटेड। और कुछ पसंद नहीं है या कंड्यूसिव नहीं है तो झिलमिला उठते थे, परेशान हो जाते थे। ये पहले की बात है और हम सब ये इन बातों से सहमत हैं कि सुदर्शन क्रिया या गुरुदेव के मिलने से पहले जो आसक्ति का प्रमाण था वो ज्यादा था, है ना। हम ज्यादा इमोशंस में या रिएक्शंस में चले जाते थे, नहीं मिला तो रिएक्शन में जाते थे, क्योंकि अवेयर नहीं थे कि ये अटैचमेंट है। सही बात है ना। और जब से साधना शुरू की है, शुरू में तो कोई ले गया था कि चलो हेल्थ अच्छा हो जाएगा, चलो मन शांत हो जाएगा। वो होता है ना कि ढूंढने गए सिक्का और मिल गया खजाना, सबका वो हाल है।
कि किसी को बीपी कम करना था, नॉर्मल करना था, किसी को नींद ठीक करनी थी, किसी को रिश्ते ठीक कर, किसी को कमाना था, और आए थे और पता चला कि ओहो जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम सब सुदर्शन क्रिया की बात कौन बोल पाया? हाँ, ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा लगा, दैट्स इट। पर जो गुरुदेव हमें समय से भी, बुद्धि से भी, भावनाओं से भी, इवन हम कौन, आइडेंटिटी जो बनी है, जैसे स्मिता सीनियर टीचर एक आइडेंटिटी है, उससे भी जब परे लग जाके विश्राम देते हैं, एक झलक देते हैं, और वो झलक के लिए हम बार बार फॉलोअप में भी जाते हैं, या सत्संग में उन लोगों से मिलते थे जिनमें गुरु तत्व खिल गया है, तो हमें तो लोग अच्छे लगते थे, एक्चुअली हम गुरु तत्व के साथ अननोइंगली जुड़ने लगे। गुरु जी का दर्शन हुआ, और कोर्सेस किए, अलग अलग तरह के कोर्सेस हुए, और गुरु जी को अलग अलग नॉलेज सेशन में सुना। फिर हो सकता है कुछ समय ब्रेक आ गया हो या थोड़ा स्लो हो गया हो यात्रा, उसके बाद फिर जुड़े तो ओहो, वही ज्ञान जो सुना था वो जब रिफ्रेश होता है तो जीवन के अनुभव के साथ जुड़ता है, फिर वो हमारा नीति ध्यासा बन जाता है, संपत बन जाता है। गुरुदेव कहते हैं सुना, हाँ, श्रवणा, सुनो, मनना, उस पर विचार करो कि हाँ ऐसे होता है, स्वाध्याय, और नीति ध्यासा, मतलब वो आपका अनुभव हो गया, पक्का संपत हो गया। लास्ट सेशन में भी मैंने बोला था कि फिल्मी गाने याद है क्योंकि बार बार सुनते हैं, तो ज्ञान भी बार बार सुनना है, ताकि हर अनुभव के साथ एक नया एंगल खुलता है, नया दृष्टिकोण, नया आयाम दिखता है, अनुभव में आता है। ब्लेजिंग कोर्स टीचर बने तो हमने फिर से अष्टवक्र गीता पूरा सुना, क्योंकि उसमें कुछ 3-4 सीढ़ी कोर्स में भी है, तो हमने सोचा चलो पूरा सुन लेते हैं। तब लगा कि ये पहले सुना था क्या? जब कोर्स असिस्ट किया तो लगा कि यही कोर्स हम 3 बार कर चुके हैं। तो जब नयापन महसूस हो तब समझ लो आप चेतना के साथ, वरना चीजों में और व्यक्तियों में नयापन नहीं होता, परिस्थितियों में नयापन। एक समय के बाद तो आप चीजों से भी उब जाते हो, या कुछ सिचुएशन से भी उब जाते हो कि बस, कोई डिश बहुत पसंद है, कितना खाएंगी, क्योंकि इंद्रियों से जो एंजॉय करते हैं उसका क्षमता कम है, और मन की इच्छाएं असीम है, इसलिए जीवन की दौड़ बनी रही, क्योंकि इच्छा दौड़ाती है और संतोष होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों से मिलने वाला सुख है, जैसे कि फूड, टेस्ट, या सीनरी, घूमने जाते हैं, या म्यूजिक, या स्पर्श, या स्मेल, ये जो 5 इंद्रियों से सुख मिलता है वो सीमित है, और उससे एक समय पे उससे आनंद नहीं मिलता। इसलिए गुरुजी कहते हैं जो सच में सुंदर है वो आप त्याग नहीं सकते। आपने पढ़ा होगा आत्मरति में कि जो सच में सुंदर है वो आप त्याग नहीं सकते, और जो त्यागने का मन है वो सुंदर नहीं था, पर एक अटैचमेंट शुरू में होता है तो अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं है ये चर्चा का मतलब कि नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारे गुरुदेव इतने करुणामय है,
जैसे माँ छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के एक एक कदम आगे ले जाती है, वैसे वो समझाते हुए, अनुभव देते हुए, करुणा से एक एक कदम आगे ले जाएंगे। तो आप फ्री हो जाओ कि अरे मुझे तो इसकी आसक्ति है, इसकी आसक्ति है। सजग होना है। ज्ञान क्यों सुनना है? इस सजग होना है। जब उस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के लिए मन बेचैन हो जाए, एक मिनट, सॉरी मैं साइलेंट करना भूल गई थी। कॉल नो तो प्रॉब्लम। बजते ही रहते हैं। तो आपने अगर सुना है तो आने वाले समय में आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये अब फीका लग रहा है, या इसमें अब रस कम होने लगा है, या उसका क्रेविंग बढ़ने लगा है, व्याकुलता बढ़, तो वो सारा आसक्ति है। अब देखो आसक्ति होगा नहीं तो हम कर्म करेंगे नहीं, है ना। मान लो कार चाहिए, हाँ तो चलो थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, ये ईएमआई से ले लेते हैं, कुछ भी करेंगे ताकि कार चाहिए। हाँ तो आप प्रोग्रेस करते हो, फाइनेंशियल प्रोग्रेस करते हो। अगर आपने इंटेलिजेंट आप हो, आप उस फील्ड में एक्सेल में जाते हो कि मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो आप एक्सेलेंस की तरफ जाते हो। हम्म, तो कुछ गलत नहीं है। किसी को कुछ भी गलत मानना मतलब गिल्ट, ग्लानि। और अपने आप के लिए ग्लानि हो गई तो अपने आप को हम प्यार नहीं कर पाएंगे, और अपने आप को प्यार नहीं हुआ तो किसी और से तो हो ही नहीं सकता। फिर जरूरत वाले संबंध तो कितना खुशी देंगे या कितना तृप्ति देंगे। इसीलिए गुरु की जरूरत है कि ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस कर लेंगे, कम हो रहा है तो दौड़ाएंगे। हाँ? उसको पता है कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारे पिछले संस्कार क्या है, उस हिसाब से परिस्थितियां बनती रहेगी आपके जीवन में। कृष्ण भी कहते हैं ना, पूरा सुनाया भगवत गीता और बाद में कहते सब छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ, जो मैं चाहूंगा वो ही होगा। हमारे जीवन में हमें लगता है कि मैंने चाहा और हो गया, वो उसने चाहा था इसलिए हुआ। उसने जो नहीं चाहा था वो हमारे जीवन में नहीं हुआ, चाहे आप रो लो, कुछ भी कर लो, उलट पुलट कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा तो नहीं होगा। और फिर बाद में हमें लगता है अच्छा हुआ नहीं हुआ। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? मेरी ही गुरु स्टोरी सुनाऊं? सुनना है इसी टॉपिक के रिलेटेड? जी दीदी जी। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हो गया 83 में, तो इमीडिएट मुझे जीईबी में जॉब मिला और अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। दोपहर के कुछ 3-4 बजे थे और मैं खुश हो गई कि वाह जॉब मिल गया। शाम को पिताजी आए तो टेबल पे कवर देखा था, वो खोला, फाड़ दिया। अरे मेरा जॉब लेटर फाड़ दिया, आपने पढ़ाया है, मुझे अच्छी नौकरी मिली है। तो क्या है कि हमारे पिता तो वो जो बोलते हैं वो ब्रह्म वाक्य, उस तरह का घर में माहौल था कि ये नौकरी वोकरी नहीं, कितना सैलरी देंगे, मैं उससे ज्यादा तुम्हें पैसा दूंगा, घर के काम सीखो, खाना वाना सीखो, शादी होगी, उनको कराना है तो कराएंगे। फाइनल पूछना भी नहीं है क्या तुम क्या फील कर रही हो, कि क्या चाहती हो। बहुत रोई थी मैं उस रात को, बहुत आक्रंद कहते हैं ना, ऐसे रोई थी मैं। ये सब करना था तो फिर पढ़ाया क्यों? और सबसे बढ़िया कॉलेज में, अहमदाबाद की एचएल कॉलेज ऑफ कॉमर्स, द बेस्ट वन, बेस्ट स्कूल ऑल्सो, सीएन विद्यालय। फिर तो क्या था, एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया और फिर शादी हुआ।
अनिल भाई साथ है मेरे। और अनिल भाई के लिए तो बहुत प्राउड था उनको, क्योंकि वो इंजीनियर, ये तो छोटी उम्र में, हाँ, क्लास 1 की एग्जाम दे चुके थे, बड़े अफसर छोटी उम्र में थे, तो पापा को तो प्राउड था कि उनकी तरफ से हाँ हो गई, तो हमें पूछना नहीं है। तो मुझे तो पूछा ही नहीं कुछ, हमारी शादी हो गई। तब भी लगा कि अरे पता नहीं कैसा होगा, क्या वो नर्वसनेस होती है ना एक लड़की में जब जाती है। फिर तो जो जीवन था उसमें लड़कियां तो नदी की तरह होती है, जहां भी जाए जन्नत बना देती। तो बच्चे हुए अच्छे से, हाँ, बहुत अच्छा पोजीशन सोसाइटी में, नाम, सब कुछ, पैसा, कंफर्ट, बच्चे भी हो गए, एक रूटीन सा लाइफ चल रहा था। और फिर कोई किसी ने आके बोला कि तुम आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो जो इंसान अंदर से एक समाधान पे जीता है ना, वो जल्दी किसी नई बात के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि अब सब समाधान ही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम तो जीवन जीने की कला जानते हैं, सास ससुर है, माता पिता है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सबका 3 जनरेशन को संभाल रहा है, इससे बड़ी क्या कला हो सकती। मैंने बोल दिया। फिर भी वो मेरे पीछे पड़ी, रोज आती थी, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, फॉर्म। तो पीछा छुड़ाने के लिए मैंने फॉर्म भरा था कि कल से आएगी नहीं। मैंने 1200 रुपये दे दिए मेरे और अनिल जी के, कि कल से देखना नहीं उसको। तो कोर्स के दिन लेने आ गई। अब अनिल जी तो ऑफिस से नहीं आई थी, मुझे कि तुम चलो, वो तो आ जाएंगी। इन शॉर्ट मेरा कोर्स हो गया, और यू टर्न जो इतना अच्छा क्रिया में, और एक जो अपना इटर्निटी प्रोसेस में मुझे ध्यान हुआ, मेरे पास शब्द नहीं है, पर मुझे लगा कि जीवन का अर्थ है, इतना सुंदर जीवन हो सकता है। फिर मैंने सोचा चलो, जॉब नहीं है तो समाज सेवा करेंगे, लोगों को बोलेंगे ये कोर्स कर लो, उनको भी अच्छा लगेगा, एक क्लब बन जाएगा, मौज करेंगे। तब से शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। और जो जॉब मुझे मिली थी, अगर वो कंटिन्यू होती तो शायद 70-80 हजार लाती, या 1 लाख लाती शायद। लेकिन जो जीवन यू टर्न हुआ, जो विधि ने सोचा था मेरे लिए, और उसमें गुरु आए, और मैंने जैसे शुरू में बताया कि सब समझ में अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे, और अनिल जी की तरफ से पूरा सपोर्ट कि मैं तो जॉब करूंगा, तुम जहां जाना। तो ट्रैवलिंग टीचर गुरुजी ने बना दिया। और आज मैं देखती हूँ मेरी उम्र, मेरे कलीग्स, बाकी जो जॉब करते हैं और मंडेन लाइफ जीते हैं, उनका जीवन देखती हूँ, भौतिकता बहुत है, शायद मेरे से ज्यादा पैसे हो सकते हैं, पर जितना मस्ती से मैं जी रही हूँ, या बहुत लोग मुझसे गाइडेंस लेते हैं कि दीदी ऐसा हो रहा है, बहुत लोग ब्लेसिंग ले रहे हैं, मतलब गुरु की कृपा है कि बहुत लोगों को अच्छा लगता है। तो ये जो सुकून मिलता है ना, खाने के बाद, सोने के बाद, ऐसे भी झूले पे बैठी हूं तो लगता है क्या जीवन है। और फिर औरों को छोटी बातों के लिए परेशान देखती हूँ, तब लगता है सो ग्रेटफुल गुरुदेव। मतलब देखने का भी मन न हो ऐसी बात के लिए लोग झगड़ते हैं। आप सबने भी वो, हम सबने वो महसूस भी किया है, और लोगों को देख सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या मिला है। जब गुरुजी हमारा सेशन लेने आए थे टीटीपी में, तो लास्ट डे बोले थे कि मिलो सबको और बोलो कि अच्छा है, थोड़ा सीख लो 15-20 मिनट, वही अपने प्यारे अंदाज में सबको मिलना, हाँ, सबको बताना, ऐसे ऐसे सबको मिलके। हम तो छोटा ग्रुप था, तो बहुत टाइम दिया गुरुजी ने। और फिर बोले कि
तुम्हारी नजरों से मैं लोगों को देखूंगा। तुम्हारे शब्द होंगे, आवाज मेरी होगी। और ये मैं अनुभव कर रही हूँ। जितने भी सेशंस होते हैं, ये अनुभव कर रही हूँ कि आवाज उनकी है। तो क्या है कि सीखते जाना है। टिल वी एग्जिट वी आर स्टूडेंट। हम जाएं तब तक हम विद्यार्थी ही रहे। और गुरुदेव, हाँ, ऐसा नहीं है, सभी संत महात्मा आदरणीय है, पर हमारा लगाव हो गया है तो फिर उन्हीं से सुनते हैं। इतना आसानी से बता देते हैं, इतना गहरा टॉपिक इतना आसानी से बता देते हैं। सहमत हो क्या? और एक सीक्रेट बताती हूँ। मान लो एक भी टॉपिक पल्ले नहीं पड़ा, ऐसा हो नहीं सकता। मान लो वर्स्ट केस कि एक भी शास्त्र, एक भी टॉपिक कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सिर्फ सुदर्शन क्रिया करते रहना। योग वशिष्ठ में लिखा है कि एक रानी को प्रैक्टिस करते हुए भी एनलाइटनमेंट मिल गया था। सिर्फ साधना के पथ पे गुरु के आदेश में जो भी करते रहे, तो उसको तो पति के साथ प्रेम चाहिए था। लीला की स्टोरी है ब्रह्म योग वशिष्ठ में। उसको तो पति से प्रेम चाहिए था, पर साधना करते करते हाईएस्ट को पा लिया। राक्षसों ने भी पाया। ऐसा तो गुरु जी बोलते हैं, ऐसा क्रिया दिया है, हाँ? छत पे चढ़ के बोलेगी, ऐसा क्रिया दिया है आपको। जो सुदर्शन क्रिया दिया है वो ऐसा साधना है, छत पे चढ़ के बोलेगी। अगर सम्मान से नियमित रूप से किया है तो गुरुदेव कहते हैं, अगर किसी दिन साधना में अच्छा नहीं लगा तो आपने उसको वो सम्मान नहीं दिया जो होना चाहिए। बस साधना तो कर सकते हैं। चलो ज्ञान समझ में आया नहीं आया बात की बात है। और मान लो एनलाइटनमेंट मिला नहीं मिला, हाईएस्ट पहुंचे नहीं पहुंचे, मुक्त हुए नहीं हुए, मान लो। मैं इसलिए बोल रही हूं कि डोंट फाइट विथ योर सेल्फ। अपने आप के प्रति हर्ष नहीं होना है कि वो देखो कितना फॉलो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ये तुलना आ जाती है। अरे इतने साल हो गए, सब कर रहे हैं, कहीं नहीं पहुंचे। अरे वो खुद अंदर दबक रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। वो मिल गए हैं तो एनलाइटनमेंट भी नहीं चाहिए। क्या करेंगे ज्ञान का? अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं, करुणा नहीं, बांटने का भाव नहीं, उस मुक्ति का भी मैं क्या करूं? ये तो गुरु जी ने भाव जगाया है कि कोर्स किया नहीं कि 5 को पकड़ो, तुम करो, तुम करो, तुम करो। ये ममता जग जाती है। जगी है कि नहीं? है ना? कोर्स में मान लो रूम में कोई परा मतलब अननोन पर्सन रूम में है, मान लो बुखार है या ठीक नहीं है, तुरंत ख्याल करते करते कि नहीं? ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, कहीं पे भी हम करते हैं क्योंकि वो जग गया। संयम 2 किया है तो अहोभागी। क्योंकि सदियों से जो दब गया है वो निकाला है गुरुदेव ने। तो समय समय पे जो जरूरी है वो देते हैं। फिर हमें क्यों पूरा डिक्शनरी याद करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि साधना करो, अपना संसारी जिम्मेदारी में से मैनेज करके थोड़ा सेवा कर लो, उसका स्मरण कर लो, बस।
जिस पल जो होना है वो होगा, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। कितने लोग सहमत करते हैं मेरी बात से? और जब हम मन से विश्राम करेंगे, सजगता के साथ विश्राम करते हैं, तो इस आसक्ति से निकल सकते हैं। अटैचमेंट, व्याकुलता, वो सबसे धीरे 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 मन निकल जाता है। या समर्पण से, मान लो नहीं निकल रहा है तो गुरुदेव कहते हैं समर्पण कर दो। वही भक्ति कि कोई हायर है जो मेरा ख्याल रख रहा है, उसी दो, उसको दे दो। यही तो भक्ति है ना। पर भक्ति को एक सहारा चाहिए, जैसे बेल को एक लकड़ी चाहिए सपोर्ट के लिए। गुरुदेव कहते हैं भक्ति होश पूर्वक की होनी चाहिए। वो कहीं ऐसे ही भाव में गाते जाओ और आसपास क्या हो रहा है आप संवेदनशील नहीं हो, आप सजग नहीं हो, आप उपयोगी नहीं हो, ऐसी भक्ति नहीं करना है। और आप उपयोगी हो, कैसे भी आप हो सकते हो, अदरवाइज आपको मनुष्य का योनि मिलता ही नहीं। आप उपयोगी हो सकते। मिनिस्टर का प्यून भी अकड़ के चलता है, हम तो गुरु के हैं, गर्व है क्या? वो मिनिस्टर तो 5 साल के लिए, फिर उसका प्यून भी गया। हमारा तो मुक्ति का तक का नाता है, जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का नाता है। ये एक लाइफ का थोड़ा है, पहले भी था। इसीलिए तो अभी 12 बजे सब मिलके बातें कर रहे हैं, काम जो थोड़ा मैंने जाके पीछे करके। हम्म, ऐसा नहीं है कि सब फ्री हैं, थोड़ा सबने पहले कर लिया है, थोड़ा बाद में कर लेंगे और बैठे हैं। कोई फ्री नहीं है, पर हम सब उनके साथ थे पहले, है ना? हाँ, फिर जन्म लेते लेते कुछ न कुछ बाहर का असर आता है। बाहर जाते हैं तो आके नहाना पड़ता है ना, ऐसे ज्ञान की गंगा में नहा लेना। मैं एक बात हमेशा बताती हूँ, शायद आपको बताई पता नहीं। किसी लेडी, महिला का शादी होता है, फिर बच्चा होता है, फिर वो लोग कहीं जा रहे हैं, मान लो स्टेशन पे चल रहे हैं कहीं जाने के लिए, कहीं भी जा रहे हैं, तो बच्चा भी वो पुरुष के पास होगा, 1 1.5 साल जो भी जिसको कैरी करना है, बच्चा भी पुरुष के पास होगा, लगेज भी पुरुष के पास होगा, महिला के पास सिर्फ पर्स होगा। या बाहरी चीजें पुरुष के पास होगी। एम आई राइट? एक इंसान को समर्पित होने से वो हमारा बोझ ले लेता है। ये तो सृष्टि चलाने वाली चेतना है। समर्पण कर दो, आगे पीछे सब कुछ ठीक, आपके परिवार का भी हो जाएगा। ये छोटी छोटी इनसिक्योरिटी में तो रहना ही नहीं है। आज से तय कर लो, मेरा जीवन उपयोगी होगा, बाकी गुरुजी देखेंगे। सब कुछ, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, मंडेन और स्पिरिचुअल, संसार की या अध्यात्म की। वो छोटे मन में रहना ही नहीं है। जितना फ्री रहोगे इतना मिरेकल्स होंगे, इतना मेरे तो हुए। एक और गुरु स्टोरी। गांधीनगर में 2007 में मैंने मेगा यस, उत्साह कहते हैं, 1000 स्टूडेंट का कोर्स, उसको मेगा यस, यस मतलब वो टीनेजर का पहला, अभी मेधा योगा कहते हैं, पहले यस कोर्स कहते हैं। तो मैंने 1000 बच्चों का ऑर्गेनाइज किया, कुछ 3 महीने काम किया, 8 10 टीचर को साथ में रखा था, पर पूरा लीडरशिप के साथ, मतलब खर्चा, टाइम, एनर्जी, कांटेक्ट, एवरीथिंग समझ लो 80% रोल मेरा था, 20% में बाकी 25 लोग थे। टीचर तो साहिल और श्रेया को बुलाया था, वो लोग आ गए और कोर्स शुरू हुआ।
मैं अरेंजमेंट में ये हुआ कि नहीं, टैग पहुंचा कि नहीं, इसकी रिसिप्ट मिली नहीं। श्री साहिल ने बोला स्मिता जी बाकी लोग देखेंगे, आप स्टेज पे आ जाओ, हम तीनों का कोर्स है। तो जैसे तैसे थोड़ा इंस्ट्रक्शन देके मैं स्टेज पे आ गई और कोर्स पूरा हुआ। अब उनको कोर्स के दूसरे दिन का फ्लाइट था, तो वो सीआरएफ एक होता है सिस्टम टीचर्स का, कोर्स रिपोर्ट फॉर्म, उसमें वो लोग ने सिग्नेचर करके वो लोग खाना खा के निकल गए, उनका फ्लाइट है। और मैं सारा हिसाब में लगी हुई थी क्योंकि कुछ मैच नहीं हो रहा था। हमारा जो होता है ना कि सारा वेन्यू का, लोगों का कचर पचर जो भी पूरा होने तक हम, हमारा तो बाद में देखते हैं, जिसने भी ऑर्गेनाइज किया है इसका, वो व्यक्ति का ऐसा स्थिति होगा। तो जब लास्ट में मैं भूल गई कि मुझे भी साइन करना है और सारे पेपर्स अहमदाबाद पहुंच गए। फिर 1 महीने के बाद आता है हर टीचर को कि आपका ये है, तो उसमें देखा नहीं। वैसे तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर 1,000 लोग थे तो थोड़ा ध्यान रहता है कि अपना नाम दिखेगा, और मैंने तो साइन ही नहीं किया था। और जो तीसरी कॉपी में जो लास्ट में जो कुरियर होती है उसमें किया था, तो उन्होंने कंसिडर नहीं किया क्योंकि एपेक्स से एनटीसी को चला गया, वहां सब हो गया, सबमिट, डिस्पर्स, एवरीथिंग जो फॉर्मेलिटी हो गया। बाद में पता चला कि हम तो कहीं के नहीं। 80% रोल, 1,000 बच्चों का कोर्स, वेन्यू तक, और 25 की टीम को संभालना, सबको एवरीथिंग। झटका तो जरूर लगा क्योंकि ऑफिस में पूछा तो बोले आपका सिग्नेचर नहीं है। मैंने कहा आप लोग जानते हो, मुझे कॉल करके पूछ लेते, आप लोगों को बुलाया था लास्ट डे सेलिब्रेशन में, आप जानते हो आई एम द लीडर। बोले भाई लीगली हमें कुछ नहीं कर सकते, होता है ना। थोड़ा लगा, आजकल तो 10 का कोर्स चला जाए तो लोग हिल मिला जाते हैं, इसलिए सुना रही हूँ। 1,000 का कोर्स हाथ से गया। तो ऐसा होता है ना कि गुरुजी नोटिस करते हैं बड़ी इवेंट किसने की, तो जब जाते हैं तो अपॉइंटमेंट मिलती है, वो लालच था और कुछ नहीं। जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनको गुरुजी का अटेंशन मिलता है, तो गया मौका। फिर सोचा कि घर पे तो चैन रहेगा नहीं, नवरात्रि है, चलो वहां जाके पूजा में बैठते हैं, गुरुजी ध्यान कराएंगे, भूल जाएंगे सब कुछ। तो सडनली नवरात्रि में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, वो तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, तो नवरात्रि टाइम पे तो कहाँ मिलता है। फिर भी निकल गई कि करेंगे कुछ ऐसा कर, बस निकल गई, क्योंकि रहना, मैं खुद के साथ नहीं रह पाती थी, ऐसा अंदर हलचल मच गया था। और फिर वहां जाके आश्रम पे पूछा कि कमरा है, 6th नवरात्रि, सातम आठम करने गई थी, तो बोले कि हाँ एक एपेक्स मेंबर आज आने वाले थे, उनका मैसेज आया है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप किसी को दे देना, तो आप ले लो। एपेक्स मेंबर का कमरा मिला नवरात्रि में संभव ही नहीं है, 6th डे पे। 2 महीने पहले वो सब कुछ फुल हो जाता है नवरात्रि। अरे डॉर्मेट्री नहीं मिलता है एपेक्स मेंबर तो। मैं गई अपने कमरे में, इतना बढ़िया, फिर ध्यान किया। अष्टमी के बाद साहिल मुझे मिला वो माधुरिया के पास, अपना एक शॉप है जहाँ सब बिकता है। बोली स्मिता जी आ जाओ। मैंने कहा क्या है? अरे चलो गुरुदेव के पास, आपने इतना बड़ा कोर्स ऑर्गेनाइज किया तो आपको मेधा योगा लेवल 2 के लिए ब्लेस किया है, टीनेजर्स एडवांस कोर्स। मैंने कहा अरे 1 मिनट ठहरो, माधुरिया से सिल्क का कपड़ा ले लूं, मैनुअल ऐसे थोड़े हाथ में पकड़ेंगे। सिल्क का कपड़ा लिया, साहिल मुझे गुरुदेव के पास ले गया। अष्टमी के बाद गुरुदेव का दर्शन मिलना अपने आप में बड़ी बात है। जो लोग नवरात्रि गए हैं जी, जो नहीं गए हैं वो तो सोच भी नहीं सकते, पर जो गए हैं उनको भी अष्टमी के बाद नहीं मिलता। वो मंडप में जो मिल जाता है वही, कुटीर में नहीं मिलता। जब गुरुजी सुप्रीम स्थिति में होते हैं तब मुझे मैनुअल मिला। और काफी सालों तक टीनेजर्स के एडवांस कोर्स लिए मैंने, अब तो बड़ों के लेती हूँ ज्यादा। मतलब लेस यू होल्ड ऑन द थिंग्स, मोर गुरुदेव विल गिव यू। जितना पकड़ छुटेगा
ये जो आसक्ति की बात चल रही है, पकड़ आ जाता है ना, आसक्ति मतलब पकड़। ये मेरा सिचुएशन है, मेरा कोर्स है, ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरी चीज है, यस नो। पकड़ जितना छूटेगा, आप सोच नहीं सकते हो इतना गुरुदेव दे सकते। पात्रता बढ़ा, बी 100% एंड फॉरगेट इट। एक कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल, सुना है? अच्छाई कर और दरिया में, मतलब भूल जाओ। भगवत गीता में यही तो है, कर्म पे अधिकार है, फल पे। फल की चिंता मत करो ऐसा नहीं बोलते हैं, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम निष्ठा से कर्म करो। हम सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा कृष्ण ने भी दिया, गुरु भी दे रहे हैं। आप देखो ना, हमारा नौकर दिल से काम करता है और कभी कुछ मांगता नहीं, हम खुद से ज्यादा देते दे। जो अच्छे से काम करते हैं और ज्यादा कुछ ये लोग मांगते नहीं, हम दिल से दे देते हैं। हम क्या दे दें बस। हाँ, एक मालिक, एक मनुष्य में वो अगर वो भाव जग सकता है, हाँ ये तो भगवती माँ है, बस समझा रही है कि बेटा छोड़ दे। अगर मन व्याकुल हो रहा है तो की बात, बेचैन हो रहा है, व्यसन तक हो जाता है। ये व्यसन क्यों होते हैं? मन बेचैन है तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, फिर एडिक्शन हो जाता है। तो वो चीज खाने से तो मन शांत नहीं होगा, वो तो टेम्पररी शांत होगा, फिर टाइम पे दूसरा चाहिए, यस नो। कोई भी व्यसन थोड़ी देर किक देता है, फिर तो चाहिए। उससे अच्छा है कि आप जो कारण है, आसक्ति, आपके गुरुजी ने बोला है दिमाग को गर्म कर देती है। तो जब आप परेशान हो रहे हो, सरेंडर कर लो, और थोड़ी देर, थोड़ा समय के बाद, उनके स्मरण के बाद, या हो सकता है गाने पसंद है तो गा लो। हमारे हरेंद्र भाई बहुत अच्छे गाना गाते हैं, है ना हरेंद्र भाई? बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ? तो गाना गा लो, फ्लूट सुन लो, पंछियों को देख लो, नेचर के साथ रहो। ऐसे ऐसे व्यक्ति को याद कर लो जिन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया है, तो धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा। सरेंडर तो होता है, पर बाद में भी वो चलता, एकदम से तो स्विच की तरह ऑफ नहीं होता। हम्म, पर याद रखो कि गुलाब जामुन खाना है, चाय का पकड़ छोड़ो। इसलिए गुरुजी कहते हैं 4 महीने में एडवांस कोर्स करो। शुरू में तो 1 साल कहते थे, फिर 6 महीना कहते थे, साल में 2, और कोरोना के बाद तो कहते हैं साल में 3। क्योंकि इतने पकड़ हैं, इतने पकड़ हैं। चलो होमवर्क करना आज से नेक्स्ट सेशन तक, कि किस बातों के लिए मन बेचैन होता है। ये मेरी तरफ से होमवर्क, हम सब खुद करेंगे, मैं भी करूंगी। मैं भी, सब करेंगे। इस बात के लिए मन वर्तमान में नहीं रहता, मतलब उस बात के लिए आसक्ति है, वरना खुशी वर्तमान में है। पर वहां क्यों नहीं है? क्योंकि जहां नहीं है, जहां ब्रह्म है, उसके लिए मन आसक्त है। नंबर 1। नंबर 2, डोंट हार्श विथ योर सेल्फ, बी नेचुरल, सहज रहना है, ऐसा है, सजग हो जाओ, विश्राम करो। हाँ? श्री श्री के भक्त है, वही बड़ी बात है ना। बाकी तो क्या करना है, बाकी तो जो से ईश्वर ने जो धर्म दिया है वो धर्म निभाना है। महिला को महिला का धर्म, पुरुष को पुरुष का धर्म, या टीचर हो तो पढ़ाने का, डॉक्टर हो तो उपाय, मेडिकल, जो ईश्वर ने दिया है वो धर्म निभाना है, बस। पर एक दिन में 2 बार, 1-2 बार, 2-2 मिनट
टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप जैसा महसूस करोगे ना, आप ऐसा ही लोगों को महसूस करा पाओगे, है ना? भावना जी बता रही है, यस। आपकी चेतना में प्रेम हो, तो गुरुजी ने बोला है ये सेशन में कि चेतना में प्रेम हो तो 2 घंटे लेक्चर देने के बाद भी किसी को प्रेम का अनुभव नहीं, पर चेतना में प्रेम का अनुभव है तो शायद ढंग से नहीं बताया, लोग अनुभव कर लेंगे। गुरुजी क्या कहाँ ज्यादा बोलते हैं, सब अनुभव कर लेते प्रेम को। जिन्होंने नहीं दर्शन किया है वो भी उनकी छवि के प्रेम में पड़ जाते। एक चीज, क्योंकि चेतना ही प्रेम है, चेतना ही शांति है। आंख बंद करो और लोगों को ध्यान हो जाता है, पता नहीं चलता 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, चलता है पता। आनंद देखते ही आनंद होता। उनकी गाड़ी दिखती है तब बैठे रहते हैं कि गाड़ी दिख रही है कि नहीं? सच बताओ। वीडियो में आता है यूरोप गए, यहाँ गए, तो वो गाड़ी देखते रहते हैं, हाँ गए आए, फोन में देखते रहते हैं। ये चेतना का प्रभाव है, वरना सामने है तो भी प्रेम नहीं। जितना हम व्याकुलता से मुक्त होके विश्राम करेंगे, सहज रहेंगे, ना धर्म निभाएंगे, लाइफ विल बी जिंगालाला। बहुत टाइम हो गया, आपको कुछ तो पूछना है? दीदी आपके सारे जो वर्ड्स है ना, ऐसे लग रहा है एक एक शब्द को जो है ऐसे मोती की तरह है सच में। जब आपने एक कभी बीच में वो एग्जाम्पल दिया ना कि जब आप घर में एक जेंट्स को आप समर्पण करते हो तो वो सारा भार उठा लेते हैं, तो यहाँ तो भगवान आया है, समर्पण तो करो। तो यहाँ मेरे को एकदम मेरे गूज़बम्प, क्योंकि रिलेट कर पाए ना, रिलेट कर पाए, प्रैक्टिकली ये है, हम सच में देख रहे हैं कि ये होता बिल्कुल। है। तो भगवान सामने है, फिर क्या पकड़ कर। बहुत सुंदर। तो दीदी कई लोग इस समर्पण पे अगर हम थोड़ा सा और बता पाए, और दूसरा इस चैप्टर में एक जगह, वैसे तो सब आपने बहुत अच्छे से बताया, पर एक दो चीज लगा कि एक बार दोबारा हम देखें, अगर समर्पण और त्याग ये दो अलग चीज बताई, अगर हम इस पे आप बता पाए। समर्पण में हो सकता है कि आपको वो चाहिए पर आप कर नहीं पाते हो, तो ईश्वर को देते हो कि आप दे दो, ये समर्पण है। या समर्पण ये भी हो सकता है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूं या हो गया हूं इस आसक्ति से, मुझे मुक्त करो। दो समर्पण हो सकता है, या आपको चाहिए पर मेरी कैपेसिटी नहीं है, या इसके रिलेटेड परेशानियां बहुत झेल ली मैंने, मुझे मुक्त करो। ये समर्पण हो सकता है। त्याग में क्या सकता है, आप विलिंगली करते हो कि मान लो कि कई बार आपके पास ज्यादा चीजें हैं, आप किसी को देते हो, गरीब को देते हो, या आपका कोई अधिकार है और आप बैठे हो सीट पे और कोई आ रहा है जो बुजुर्ग, तो आप खड़े हो जाते हो कि आप बैठ जाओ। विलिंगली यू सेक्रीफाइस, उसमें आपको कोई मन में ऐसा नहीं कि अब मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, खुद से। उसको प्रसन्न वैराग्य कहते हैं। लेकिन कई बार हम छोड़ते हैं, हमारा इच्छा नहीं होता, मजबूर होके छोड़ते हैं। तो जब मजबूर होके छोड़ते हैं, वो डबल स्पीड से वापस आएगा। मेरी बात समझ में आ रही? जे इलास्टिक स्प्रिंग को ज्यादा खींचते हैं ना, है ना? कई लोग डाइट करते हैं फिर इतना खाते हैं तो डबल मोटे हो जाते हैं, क्योंकि सप्रेस किया है। कुछ फंक्शन के लिए वेट कम करते हैं या इमीडिएट कुछ करने के लिए इतना क्रैश डाइट करते हैं, हेल्दी नहीं। और फिर जब छूट मिली इतना खा लेते हैं कि मोटे हो जाते हैं। तो वो जो त्याग नहीं था, वो सप्रेशन था।
त्याग क्या है? देने के बाद आपको अच्छा लगता है कि उसको काम आएगा. इफ यू फील नाइस, कंटेंटेड, दैट इज प्रसन्न वैराग्य या त्याग वैराग्य, जो भी बोलो. एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट इज नॉट प्रसन्न वैराग्य. तो मैच्योरिटी के साथ गुरुजी ने उसमें बोला है, इसके अष्टावक्र गीता के होश पूर्वक विश्राम में, कि मैच्योरिटी के साथ, हाँ, ये जननेन्द्रिया का भी जो सुख हम व्याकुल हो जाते हैं, वो परिपक्व होते ही छूटता है. पर हो सकता है ज्ञानी को भी फिर मन हो जाए, तो आश्चर्य करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है. आश्चर्य करो. ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही नहीं होना चाहिए. मतलब यू आर सो स्टीफ एंड नॉट एक्सेप्टिंग डिवाइन्स विश. भगवान की जो इच्छा से ही चलता है. कई बार बहुत लोगों को लेसन देने के लिए कोई एक शूली पे चढ़ जाता है, तो वो चढ़ गया, उसको नहीं देखना है. देखो ना, वो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट जो जून 12 को 200-300 लोग एकदम 30 सेकंड में भस्म हो गए, है ना. तो साथ में इन सबका, उनका सबका कर्म ऐसा होगा कि एक साथ ही जाना है, और थोड़ी ज्यादा पीड़ा और एक साथ मुक्ति, ये भी हो सकता है ना. तो ईश्वर की इच्छा को बोलते हैं कालाय तस्मै नमः, काल को प्रणाम. क्योंकि जो भी होता है, हर कारण के पीछे कारण होता है. वो फ्लाइट क्रैश हुआ, टेक्निकल मिस्टेक या जो भी, वो एक कारण है, पर उसके पीछे जो कारण है वो ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स का इच्छा है. इसलिए बहुत बार बार गुरुजी बोलते हैं, हम सब चले जाएंगे, विशाल मन से रहो. हम सब चले जाएंगे, विशाल मन से रहो. कई बार सुना है हम लोगों ने गुरुदेव से. क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारा पकड़ ये बाहर से छूटने लगे, तो जाने के टाइम तकलीफ ना हो. गेटिंग माई पॉइंट? वो बेचैन रहते हैं, वो छूट नहीं पा रहा, परेशान हो रहा है प्राण. तो ये आदत डालना है. इसलिए सहज समाधि 2 टाइम करो, उसमें 20 मिनट वैराग्य में ही रहना है. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं. ये सहज समाधि का है ना, 20 मिनट बस, कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं. तो 40 मिनट का वैराग्य धीरे 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 मैच्योर हो जाएगा. वो भी गुरु का कृपा है कि उसमें मंत्र में गुरु का शक्ति है, वरना इस मन को शांत करना आसान नहीं है. ये तो उनका कृप, उसमें शक्तिपात किया हुआ मंत्र है, गुरु का शक्ति है उसमें. सुपर, हम्म. वेरी नाइस दीदी. दीदी, एक, जैसे वैराग्य अभी आपने बोला, वैराग्य मुक्ति देता है, ये तो हम अब थोड़ा जब प्रकट हो रहा है जीवन में, तो मुक्ति का एहसास हो रहा है. कभी कभी लगता है शायद ये हुई वैराग्य, कभी कभी लगता है प्रेम बंधन ले आता है. अब ये हो सकता है मैं मोह को प्रेम समझ रही हूँ या क्या, लेकिन क्या वैराग्य और प्रेम साथ में चल सकते हैं जीवन में? एक जी. वैरागी ही प्रेमी हो सकता है. एक छोटा सा एग्जांपल दूं. मान लो मैं और अनिल जी टेबल पे बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं. अगर नाश्ते के लिए बहुत अटैचमेंट है, और मान लो अनिल जी लेने जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मुझे भी खाना है, तो मन में रहेगा कि मुझे खाना है. लेकिन अरे क्या है, इनको खाना है. हम सबने किया है अपने अपनों के लिए, है ना, कि आप ले लो, आप ले लो. अगर कोई ड्रेस पहनना है, आपको पहनना, आप पहन लो, मैं दूसरा पहन लूंगी. क्या है ना लाइफ में, क्योंकि वहां वो रिश्ते में प्रेम है, तो हम चीज को छोड़ देते. यस,
हाँ, बस ध्यान क्यों करना है? छोड़ते-छोड़ते फिर हम पॉसेसिव ना हो जाएँ। हम उस इंसान के लिए पॉसेसिव हो जाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तो तुम्हें 10% तो करना चाहिए। फिर वो जहरीला मतलब डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ लव कहते हैं, विकृत स्वरूप प्रेम का। इसको कहते हैं और वो ध्यान से ही सजगता आती है। तो देखो हम जितने लोग ज्यादा समय से ध्यान कर रहे हैं, हमारा पोजीशन छोटा है। चलो मात्रा कम है पर यात्रा चालू है ना? और मैया को पता है कितना छुड़वाना है। अगर रो लेगी तो मैं सपने में आ जाऊंगा, हंस लेगी। उनको मनाना आता है, हमें छोड़ना आना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग इज आर्ट ऑफ लिविंग। छोड़ने की कला बचपन से पकड़ना सीख लिया है, अब छोड़ना भी सीखो। इसलिए वैरागी ही प्रेमी हो सकता है, पर मैच्योर। इट्स अ जर्नी। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक तो मेरी बहुत बड़ी उलझन आपने सॉल्व कर दी, क्योंकि अभी आपने जो बोला ना कि प्रेम तो शुरू पहले ही था, लेकिन अब थोड़ा वैराग आ रहा है कि अब एक्सपेक्टेशन नहीं आ रही। तो मुझे लग रहा था कि अब नहीं आ रही तो शायद प्रेम छूट रहा है। नहीं नहीं, अब वो उसकी पकड़ छूट रही है। क्या बात, बहुत ही सुंदर दीदी। वो गुरु कृपा से पकड़ छूट रही है। प्रेम तो है, पर प्रेम ऐसा नहीं है कि एकदम एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपकी एक नजर काफी है। सुपर। तो अभी हम लोग अगर किसी को सवाल पूछना है, हाँ एक दो लोग वो अनम्यूट करके हम पूछ सकते हैं। स्मिता दीदी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। हाँ कौशल। जय गुरुदेव एवरीवन। दीदी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दीदी अष्टवक्र में ना गुरुदेव ने विश्राम और आश्चर्य दो चीजों के लिए बहुत बोला है, होश पूर्वक विश्राम। तो वो बहुत टच में किया कहीं कि होश पूर्वक विश्राम करना है। मन में अब कहीं आ रहा है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, लेकिन ये विश्राम आएगा कैसे? हाँ, एक चीज तो ये लगता है कि अब मन तो चाह रहा है कि अब यही वाला विश्राम जो गुरुदेव कह रहे हैं, अब ये आना चाहिए जीवन में। और दूसरा, आश्चर्य की जो बात गुरुदेव कहते हैं कि प्लस में भी आश्चर्य करो, माइनस में भी आश्चर्य करो, प्रीति में, करुणा में, सब में आश्चर्य करो। और इधर कह रहे हैं घबराहट में, इंतजार में, इसमें भी आश्चर्य करो। तो ये जो पहली वाली लिस्ट होती है तो समझ में आ जाती है, इसमें तो आश्चर्य हो जाता है, वाव हो जाता है। ये जो नेगेटिव वाली चीज है ना, जिसमें मन रुक रहा है, ये तो समझ में आ रहा है दोनों स्थिति में मन रुक रहा है, लेकिन इस वाले रुके मन में वाव कैसे करें, ये मुझे थोड़ा दो चीज समझनी है। देखो आश्चर्य नहीं करोगे तो दुख होगा। प्रश्न के साथ दुख जुड़ा है, आश्चर्य के साथ खालीपन, मन पॉज हो जाता है। आप देखो कोई एकदम से कुछ ऐसा देखो, वाह, आपका मन पॉज हो गया। मन में एक चल रहा है वो टूटा। अगर हमने आश्चर्य नहीं किया तो वो बातें अंदर अंदर आपको खा जाएगी, दिमक की तरह। अच्छा, ये भी हो सकता है ना? इसीलिए, और देखो मैं बताऊं, ये तो गुरु के शब्द में ताकत है कि अगर हम वो फॉलो भी करें तो हो पाएगा। अगर साथ में गुरु नहीं है ना, तो आश्चर्य नहीं होगा। सामने दो थप्पड़ पड़ेंगे कि ऐसे मैं कैसे आश्चर्य करूं। आप मेरी बात भी सुन रहे हैं, मतलब आप भक्त हैं, तभी मेरी बात सुन रहे हैं। हैप्पीनेस के पहले ही दिन है कि टर्न योर क्वेश्चन इनटू वंडर। आपके आपके प्रश्न वंडर में ले जाओ, तब मन ठहर जाता है। विज्ञान भैरव में भी है चकित मुद्रा, जिसने भी विज्ञान भैरव किया है, चकित मुद्रा, मन ठहर जाता है। और मन ठहर जाता है तो दुख से निकल जाता है। वरना तो आपने बोला ना नेगेटिव से कैसे निकले, ऑलरेडी एक थप्पा तो है नेगेटिव, ऊपर से हम पक्का कर रहे हैं। सो वाओ, है ना?
और पहला क्या पूछा आपने, जो पहला वाव जी, से पहले क्या? विश्राम, विश्राम में कैसे आ विश्राम। सकते हैं? हाँ, देखो, मैं आप सबको एक प्रैक्टिकल प्रोसेस करा लूं। चलो मुट्ठी बंद करो, थोड़ा टाइट, थोड़ा टाइट, और टाइट, और और नाखून चुभ जाए तब तक टाइट, और रिलैक्स। क्या पसंद है? छोड़ना। म- मिल गया उत्तर? जी, जी दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सजगता से छूट जाए या परेशानी से छूटे, छूटना तो है ही। तो गुरु होते हुए क्यों परेशान हो? जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। वैसे तो आपने सभी सवालों के बगैर पूछे ही जवाब दे दिया, लेकिन अपने आप को ऑब्जर्व करने की बुरी ही मुझे लगती है, लेकिन आदत है। तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो कुछ उसमें क्या गलतियों है? को आप उसको लेबल मत करो कि ये बुरी आदत है। कहीं भी लेबल किया तो बात खत्म। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अच्छा है। अगर नहीं भी कर रहे हो, अच्छा है ना? जितना नहीं देखा उतना जहर कम, है ना? जो भी है अच्छा है। हुँ? और साथ में जो सजगता की बात करते हैं ना गुरुजी, सजगता में उस पल में जो आता है, आप अपने गुरु तत्व के साथ रहो। आपका गुरु तत्व आपको गाइड करता ही है। अरे कितने बजे खाना है वो भी गाइड करता है कि अब भूख लगी है। किसी दिन 10 बजे खाते हो, किसी दिन 12 बजे खाते हो, किसी दिन खाते भी नहीं। वो गुरु तत्व बोलता है ना भूख लगी है, नींद आई है। तो सबका अंदर एक अलार्म है। उस पल इसीलिए होश पूर्वक विश्राम क्यों करना है? मुश्किलों में परेशान होके तो सब छोड़ेंगे, लेकिन अगर सजगता के साथ छोड़ के विश्राम करते हैं, तो गुरुजी ने उस कैसेट में बोला है कि ज्ञान आपको समझ में आएगा। अगर कोई तनाव से भरा हुआ व्यक्ति ये सेशन सुन ले, मैं नहीं मानती कि 2 मिनट भी सुन पाएगा। 2 मिनट भी ये सेशन सुनने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी चाहिए, है ना? 1 घंटे से आपका माइंड फोकस है, आप परसीव कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। वरना लोगों का 30 सेकेंड का अटेंशन स्पान नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है? ये आप लोगों का रेगुलर प्रैक्टिस है, इसलिए कि आप पढ़ते हो, साधना करते हो, रेगुलरली कर रहे हो सकता है कुछ लोग नए हो। ज्ञान के पल टीम रेगुलर साधना करती है, ज्ञान पढ़ती है, हर वीक किसी को बुलाती है, उस पे चर्चा होती है। आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर नए हो तो, है ना? यस। तो कोई भी आदत बुरी नहीं है। बस देखते जाओ, मैं परेशान हो रही हूँ या और परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा सजगता से देख लो कहाँ बदलाव करना है ना? थैंक यू दीदी। हम्म। दीदी वैसे जो मैं अब सवाल पूछ रही हूँ इसका कुछ कुछ जवाब मुझे पता है, फिर भी एक आपका वर्जन सुनने का मन कर रहा है बहुत। जैसे बिल्कुल दीदी बिल्कुल। अ, अभी तक तो ऐसे रिश्तों में बहुत, या वही आपकी वाली बात कोई मैं लूं कि गुरु के प्रकट होने से पहले जीवन में तो ये पता ही नहीं था, ये अटैचमेंट है, ये प्रेम है, ये मोह है, शब्द तक नहीं पता, ये सब नहीं पता था, बस चल रहे थे। अभी अभी समझ आने लगा, और समझ आने लगा कुछ कुछ ऐसा लगा कि जो अनकंडीशनल प्रेम और कंपैशन जो गुरु में है, इसीलिए हमें उनके पास जाके भी महसूस होता है। कैसे भी जाए, नहीं पूछते तुमने कितने कोर्स लिए, तुमने क्या किया नहीं किया, पर वो उनकी वो एक प्रेम भरी नजर हमेशा रहती है, यस। हमेशा रहती है। तो क्या ऐसा प्रेम, ऐसा पूरा विराट तो नहीं कह रही, पर अंश भर भी अनकंडीशनल
मैं अपने में महसूस कर पाऊंगी कभी अपने लोगों के लिए, मेरे आसपास जो है, अभी भी मुझे उनसे उम्मीदें हैं। अभी भी मुझे लगता है कि वो प्रेम जो है अभी वो थोड़ा बिजनेस वाला है, कंडीशंस है, एक्सपेक्टेशन है। और मेरा बहुत मन है कि वो अब वो कंपैशन हो जाए, अब वो जी। बस मान के चलो कि वो है। मानने से ही होता है, करने से नहीं होता। कई बार आप के एक्शन में प्रेम जो होता है, आपका जो भी एक्शन आप केयर करते हो या उनकी खुशी के लिए जो भी करते हो, एक्शन से जितना प्रेम पहुंचेगा उससे ज्यादा आप मान लो, आपके मानने से पहुंचेगा। जो आप मानते हो वही होता है। इंटेंशन एंड मैनिफेस्टेशन इज द लॉ। और जो साधक है, जिसका मन बार बार विश्राम में गया है, वो जो सीड डालते हैं वो ही बड़ा होता है। इसलिए मैंने ममता जी को बोला कि गलत कुछ नहीं है, वरना गलत बड़ा होगा। अच्छा कर रही है फिर भी बड़ा गलत होगा कि मेरी बुरी आदत है ना। तो जो सीड डालते हो आपकी ही ऊर्जा से वो बड़ा होता है। और हम तो हाँ गुरुदेव के भक्त हैं, जो चाहो वो देने के लिए आए हैं। तो वो तो ऐसा नहीं है कि मन को मनाने की बात है, ये होगा और है, मान के चलो है। बस जब आपने मान लिया लोग महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं हम कोई मेजरमेंट में लगता है कि नहीं है या बिजनेस वाला है, ये भी एक जजमेंट ही है। बस योग वशिष्ठ में भी गुरुदेव ने कहा है जजमेंट से नहीं जाना है ना। अर्जुन को मोह था तो युद्ध नहीं कर पाया, और श्री राम को लगा कि ये संसार तो मंडेन थिंग है, तो ज्ञान में उनको कारण कुछ करना नहीं था, मतलब एक्शन नहीं लेना था। अर्जुन को मोह के कारण एक्शन नहीं लेना था, राम को ज्ञान के कारण एक्शन नहीं लेना था। लेकिन वशिष्ठ गुरु आपको आपका धर्म बताते हैं और कराते हैं। यस, देखो कई बार हम जो हमने सोचा ये नहीं करेंगे, आपसे करवा लेंगे, एक पल पहले पता नहीं चलेगा। और जो आपसे नहीं करवाना है, आपने प्लानिंग की है, परफेक्शन के साथ नहीं होगा, क्योंकि हम उनको मानते हैं। तो उनको पता है कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है ना। उससे भी फ्री हो जाओ कि मैं अनकंडीशनल प्रेम का एक बूंद भी मैं बनूं, उससे भी फ्री हो जाओ। जितना मुक्त रहोगे, मस्त रहोगे, आसपास लोगों को तो मस्त लोगों की जरूरत है, ज्ञानियों की जरूरत नहीं। है ना। और साथ में होश पूर्वक मस्ती। कुछ है तो भी ठीक है, नहीं है तो मेरे अच्छे के लिए, मेरे गुरु को पता है। हाँ, और अपने आप को तो बस अभिमान नहीं, लेकिन इतना गर्व से तो हो जाओ कि गुरुदेव के भक्त हैं। मैं आज के लिए अपने 27 साल का जो निचोड़ है, पता नहीं क्या सीखा क्या समझा क्या किया, वो छोड़, इतना मैं बोल के जाऊंगी कि इतना सौभाग्यशाली मानो अपने आप को, और इतना ग्रेटफुल हो जाओ कि गुरुदेव के भक्त हैं, पहुंचा देंगे। और रास्ते में भी सिंग खानी खा लो, पॉपकॉर्न खानी खा लो, चाय पीनी है पी लो, सब देंगे। दिया है कि नहीं? जो जरूरी नहीं है पर इच्छा हुई तो दिया है। चल निकल, इससे भी निकल, ये वासना से भी निकल। इतनी दी भी है और निकाला भी है कि उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि कब पता चलता है कि उसमें कुछ नहीं है? क्योंकि खुद का अनुभव दे दिया है। तो एक मेजरमेंट का जो पॉइंट, उसे पता चलता है कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक। एक अनुभव पहली क्रिया में दे दिया, तो धीरे 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 सारा कचरा निकलने लगा। और कहाँ जल्दी है, दोबारा आना हम आएंगे,
तुम जितनी बार आओगे हम आएंगे, हमें तो पॉपकॉर्न ही खानी है। झंडा तो उन्होंने लिया, हमें कहा लिया। टेक इट लाइटली, मेरा मतलब है कि हमसे धर्म, हमारा धर्म निभाए, मस्त रहे। सुपर, मजा आ गया दीदी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सेशन। एक अगर वैसे तो गुरु में समर्पण पूरा है, कोई उसमें वो नई बात नहीं है, तभी हम यहाँ सब मिलके बैठे। पर हाँ, गुरु में सफर वो है, कभी कभी वो जीवन की भागदौड़ में ना कई बार मन ऐसा हो जाते, तो आप लोग आके एकदम वो झंडा हमारा ना एकदम पक्का कर देते हो। समर्पण में कमी नहीं है, तभी हम लगे हुए हैं। गिरते बहुत है, फिर उठ जाते हैं। विश्वास पूरा है, विश्वास उस पे पूरा है, और उन्होंने दिखाया भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ कहा है, इतने सालों की जर्नी में उन्होंने बहुत बार जो आप बोल रहे हो वो हम इसलिए यस, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसको चख चुके हैं। आप बोल रहे हो ना, हमारे गूज़बम्प्स उठ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये शब्द नहीं है, ये यस, हमारा खुद का अनुभव है। आप जिनकी वाह कर रहे हो, वो उन्होंने वो पिलाया हमको, वो दिखाया, वो गुलाब जामुन चखाया है, तो बड़ा ही मजा आ गया आज। एक घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चला। देखो 1 घंटा चला गया। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार सागर है। देखो ना, उनकी नजर नहीं पड़ती तो भी लगता है कि मर गए। चले जाएंगे जहां से, बस। पंख है कोमल, आंख है धुंधली है, जाना है सागर पार। कानों में आके कह दे कि कौन दिशा से आए हम, यही ज्ञान है। So blessings, love and blessings to all and your family. प्रेम और आशीर्वाद सबको और परिवार को भी। अनिल भाई और मेरी तरफ से सबको आशीर्वाद, प्रेम। जय गुरुदेव। शुक्राना दीदी, हमारी ब्लॉकेज निकाल लिया आपने। हम यहीं पे फंसे हुए थे, जो आपने हमें उसमें बाजू पकड़ के बाहर निकाल दिया। शुक्राना दीदी। जय गुरु। अनिल, श्वेता दीदी, अनिल भैया, आप भी कुछ अगर बिफोर वी जी एंड है। वांट टू शेयर समथिंग? हाँ, नहीं, इतना अच्छा माहौल बना हुआ है अभी तो बस यही प्रेम में डूबे रहे अभी, बाकी पूरा दिन आज तो न मुझे कुछ नहीं बोलना, यही ठीक है। और स्मिता जी हमेशा इतना जब भी आती है ना, इतना कनेक्ट करती है गुरुता से, और टॉपिक को भी साथ में पकड़ के रखती है। हाँ, कहाँ से आत्मरति कहीं भी छूटी नहीं। अपना जो सब्जेक्ट था, होश, लता, हाँ, सब कुछ उन्होंने पकड़ के रखा। तो बढ़िया, बस ये थोड़ी सजगता हमें भी सबको आ जाए, ताकि हाँ प्रश्न ही नहीं उठेंगे, बस वाव में जिएंगे। ठीक है ना? जय गुरुदेव, आशीर्वाद सबको। थैंक यू सो मच अनिल भैया, थैंक यू फॉर कमिंग। स्मिता दीदी, थैंक यू सो मच। एक आमंत्रण है गुजरात आश्रम में। 18 दिसंबर से एडवांस कोर्स है हमारा, 17 दिसंबर को रिपोर्टिंग है, इसी 17 को नेक्स्ट थर्सडे शुरू हो रहा है। तो समय हो गया है या किसी को बताना है तो आप जरूर इंस्पायर कीजिए। जय गुरुदेव जी। और अभी कोई मैसेज में पूछ रहा था कि आपकी ऑनलाइन कोई सहज हाँ, फॉलो अप। हाँ, हाँ, हाँ,
होते हैं। हाँ, मैं आपको मेरा ऑनलाइन का जूम लिंक भेज दूंगी, परफेक्ट। ठीक है, और मेरा नंबर, ताकि वो उनको मिलता रहे। ग्रुप लिंक भी भेज दूंगी, जूम लिंक भी आप डाल ठीक है, देना। ठीक है। सहज तो का आज, फॉलो अप करते। हाँ हाँ जी, तो आज ग्रुप का लिंक आ जाएगा, तो आप उस ग्रुप में जाइएगा। सहज का हाँ फॉलो अप होता है, हाँ, सुदर्शन क्रिया फॉलो अप भी भी ट्यूसडे को, होता है ट्यूसडे मॉर्निंग 7 बजे। ट्यूसडे मॉर्निंग 7 बजे होता है। 7 बजे। और साथ में कोर्सेज दीदी भैया रेगुलर ले रहे हैं, ब्लेसिंग कोर्स, एडवांस कोर्स, आगे आगे ऑनलाइन भी होंगे। तो हम जहां भी जुड़े हैं, जरूरी नहीं अहमदाबाद में, जहां से भी हैं, जहां भी हम जुड़े। लोग, हाँ, हम लोग बैठे, जैसे गुरुजी ने कहा है, साल में 3 एडवांस कोर्स, और ये दिसंबर खत्म हो रहा है। अगर हमने नहीं किया तो हम आज के सेशन में ये भी लेके जाएं कि हमें एडवांस कोर्स में बैठना ही है। हाँ, यस। जहां भी बैठ जाइए, ठीक है। तो अगले हफ्ते हमारा एडवांस कोर्स है, हम बैठ जाएं, ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय थैंक गुरुदेव। यू भैया, थैंक यू दीदी। सबको मिलने से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सेम है। जय हाँ जी, गुरुदेव। ग्राम पे बर्फ की लिंक मिलेगी। किसकी? ज्ञान के बल की लिंक? हाँ, आप अभी दे दो विप्रा जी, ज्ञान के बल की तो लिंक। हाँ जी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ जाएगा हाँ वो हाँ, कम्युनिटी यस का यस। लिंक। नहीं तो आप यूट्यूब पे भी ज्ञान के पल सर्च करेंगे तो उसमें हाँ कम्युनिटी का लिंक है, तो आप उसमें हाँ, भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस, अच्छा, यूट्यूब पे है। जय जी, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय दीदी, थैंक यू एवरीवन। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।